आज हम आपको कर्ण पिशाचिनी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। माना जाता है कि जो साधक कर्ण पिशाचिनी मंत्र को सिद्ध कर लेता है वो प्रत्येक व्यक्ति के भूत भविष्य वर्तमान की सारी घटनाएं स्पष्ट बता सकता है। कर्ण पिशाचिनी बड़ी खतरनाक, चंचल और मूढ़ी किस्म की मानी जाती हैं। अब सवाल आता है कि कर्ण पिशाचिनियां आखिर होती कौन हैं? दरअसल कर्ण पिशाचिनी माता एक यक्षिणी है। यक्ष का मतलब शापित देवी देवता से होता है। यह मृतलोक, स्वर्गलोक और मृतात्मा लोक पिशाच योनि में शामिल नहीं होते। स्वर्ग के देवी देवताओं को जब उनके अपराध के लिए सजा दी जाती है तो वे यक्ष बन जाते हैं। उनमें देवता, पिशाच और इंसानी वासनाओं जैसे गुण भी होते हैं। इनके रहने का ठिकाना पिशाचों की ही तरह शमशान में होता है। इनकी आदतें पिशाच जैसी ही होती हैं, जैसे कि रात को भटकना, रक्तपान करना, जान ले लेना। इनका रूप भी पिशाच जैसे भयानक ही होता है। देवी देवताओं के जैसे इनके रूप को देखकर प्रसन्नता नहीं होती, उल्टा कई रातें साधक सो नहीं सकते। इनके आभूषण नहीं होते, ना ही ये सोना पहनती हैं। इनकी तरंग बहुत ताकतवर होती है। इनके बदन से रक्त की तीव्र गंध आती है, जिससे साधक को उल्टी आ सकती है। इनके अस्तित्व से साधक बेचैन हो सकता है। ये जब साधक के लिए कान में अवतरित होती हैं तब उसकी बहुत अधिक ऊर्जा को खींच लेती हैं, जिस कारण उसे थकावट महसूस होने लगती है और कभी कभी तो साधक बेहोश भी हो जाता है। साधक के बार बार बुलाए जाने पर कभी कभी इन्हें गुस्सा भी आ जाता है। यह अत्यंत चंचल, मूढ़ी स्वभाव की होती हैं। यदि साधक ने कर्ण पिशाचिनी को प्राप्त कर अहंकारवश दूसरों को बेवजह अपने निजी स्वार्थ के लिए डराने व धमकाने का काम किया तो भी ये साधक की जान ले लेती हैं। पुरुषों के साथ वे हर पूनम और अमावस की रात को संभोग कर उन्हें स्वर्ग के समान सुख देती हैं। इसीलिए इनके साधकों को पूनम और अमावस की रात को किसी स्त्री के साथ संभोग करना मना है। महिला साधकों के लिए यह पुरुष रूप धारण कर उसे भी संभोग का सुख देती हैं, ऐसा सुख जो उसे धरती का कोई पुरुष नहीं दे सकता। मनुष्य के जैसे ही उसे साथ रहना, संभोग करना व भोजन करना पसंद है। भोजन में वह सिर्फ प्राणियों का रक्त और मांस पसंद करती हैं। वह प्रसन्न होती है तो खिलखिलाकर हंसती है, जिससे साधक कभी कभार भयभीत भी हो जाता है। इसकी साधना में मंत्र का गलत उच्चारण भी भयंकर गड़बड़ी पैदा कर सकता है। इससे साधक पागल हो सकता है व शैतान का रूप ले सकता है। उसे कच्चा मांस खाने की इच्छा होने लगती है और इंसानी खून बेहद पसंद आने लगता है। उसका चेहरा उग्र यानी शैतान के जैसे दिखाई पड़ने लगता है। कर्ण पिशाचिनी हमें किसी का भी भूतकाल और भविष्य बताने के बारे में मदद करती है, लेकिन वह हमेशा मदद करे ऐसा भी जरूरी नहीं। मंत्र सिद्ध करने के दौरान साधक को अनेक प्रकार के डरावने अनुभव होते हैं। उसके कान में विचित्र भयानक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे नेत्र बंद होने की अवस्था में भयानक चित्र दिखाई देते हैं। जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो साधक के मस्तक के मध्य में तीव्र रोशनी दिखाई देती है। भूत, भविष्य और वर्तमान उसके सामने प्रकट हो जाता है। वह समय के पीछे और समय के पार जाकर सब कुछ देख सुन सकता है। यह जानकारी देने के बाद हम आपसे यही कहेंगे कि यह हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है। एक वक्त तक हो सकता है साधक कर्ण पिशाचिनी को अपने अधीन कर आदेशित करे, लेकिन अंत में कर्ण पिशाचिनी ही राज करती है। यह साधना साधक को जन्म जन्मांतर तक घोर नरक के समान पीड़ा दे सकती है। ऐसा भी कहा गया है कि इसके साधक को मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होता। वह लाखों काल खंड तक कर्ण पिशाचिनी की ही बंधन में रहकर उसका गुलाम मात्र हो जाता है।